नमस्कार, आज हम बात करें एक बार फिर से प्रदूषण की। लगातार प्रदूषण समस्या बना हुआ है। सिर्फ़ दिल्ली नहीं, आस-पास के इलाकों, उत्तर भारत का प्रदूषण जो स्तर है वो अपने आप में घातक है। इस ओर हमें गौर करने की ज़रूरत है। बहरहाल हमारे त्योहार आए, चले गए, लेकिन जो प्रदूषण हुआ ये सिर्फ़ खाँसी, फेफड़ों, बुज़ुर्गों, बच्चों तक ही सीमित नहीं है। ये और गंभीर बीमारियों का कारक बन सकता है और जिस तरह से आज मैं सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर डॉक्टर प्रज्ञा शुक्ला का मैंने वीडियो देखा, किस तरह से कैंसर का कारक भी बन सकता है और सिर्फ़ गले और फेफड़ों का ही नहीं, हमारे शरीर के अन्य अंगों पर भी असर करता है। तो आइए डॉक्टर प्रज्ञा शुक्ला से ही बात करते हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रज्ञा, पहली बार आपसे मिल रही हूँ, बात कर रही हूँ। और आज ये इसलिए सोचा वीडियो बनाएँ कि और जो लोग हैं वो समझें, प्रदूषण की गंभीरता को समझें। तो आप अपने वीडियो में कह रही थी कि ये सिर्फ़ लंग्स तक ही सीमित नहीं है और कैंसर का एक कारक बनता है। ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए कि प्रदूषण से हमें बचाव करना क्यों अति आवश्यक है? थैंक यू निधि, मुझे इस प्रोग्राम में जोड़ने के लिए। मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग केवल एयर पोल्यूशन से लंग कैंसर को जोड़ते हैं या लंग से एसोसिएटेड डिजीजेस को जोड़ते हैं। लंग इसलिए पहले दिमाग में आता है क्योंकि जब लिया जाता है पोल्यूटेंट्स को अंदर बॉडी में, तो सबसे पहले जो सतह सामने आती है उस पोल्यूटेंट्स के वो होती है लंग सरफेस। बट ये लंग सरफेस तक ही सीमित नहीं रहता है। सिलेरी मोशन के थ्रू ये जो पोल्यूटेंट्स है हमारे जीआई ट्रैक्ट में भी जाते हैं। जीआई ट्रैक्ट मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, और उनके थ्रू ये हमारे जो खाने की नली है उसमें जाते हैं, पेट में जाते हैं, हमारे आंतों में जाते हैं, लिवर में भी जाते हैं और गॉल ब्लैडर में भी जाते हैं। तो पहले तो ये क्रॉनिक इंटेस्टिनल डिजीजेस का रूप लेते हैं, और जब वो बहुत देर तक रहती हैं वो डिजीजेस, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर होता है, तो वह कैंसर का रूप ले लेता है। अब की वजह से हमें जो है स्टमक कैंसर, लिवर कैंसर, गॉल ब्लैडर कैंसर, कोलन कैंसर, ये सब हम लोगों में बढ़ रहा है। हम लोगों के जो आसपास पोल्यूशन के आसपास जो लोग रहते हैं, पोल्यूटेड एयर को लेते हैं, उन लोगों में ये ज्यादा पाया जा रहा है। फिर ये जो पोल्यूशन है, जब ये जो लंग का सरफेस है उससे जो ब्लड वेसल की जो कांटेक्ट एरिया होता है, वो झिल्ली बहुत ही पतली होती है और उसके थ्रू वो ब्लड में भी चले जाते हैं। ब्लड के थ्रू वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। तो आप ये सोचिए कि हमारा कोई भी ऑर्गन जो है उन पोल्यूटेंट से बच नहीं पाता है। सारे ऑर्गन्स को उस पोल्यूशन का एक्सपोजर हो जाता है इनडायरेक्टली। फिर वो जब ब्लड छनता है, जब हमारे किडनी में आता है और उसमें हमारे किडनी से छन के यूरिन बनकर हमारे ब्लैडर में आता है, तो उसमें भी पोल्यूटेंट्स का लेवल हाई होता है, जिसकी वजह से किडनी का कैंसर और हमारे यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर बढ़ गया है। रिसर्च में ये भी पाया गया है, जो ब्रेस्ट टिश्यू है, लोगों ने ब्रेस्ट माने स्तन का जो टिश्यू है उसको निकाल के लोगों ने एनालाइज किया है, और उसमें जो हमारे पोल्यूटेंट्स होते हैं, एयर पोल्यूटेंट्स, वही केमिकल्स हमको अपने ब्रेस्ट टिश्यू में भी मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर भी बढ़ रहा है। इस समय निधि मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आईएआरसी जो डब्ल्यू की संस्था है, उसने पोल्यूशन और पोल्यूटेंट्स को ग्रुप ए कार्सिनोजन में इंक्लूड किया है। दैट इज बहुत पोटेंट कार्सिनोजन है वो सब्सटेंस। कार्सिनोजन वो सब्सटेंस होते हैं जिनके एक्सपोजर से कैंसर होने की चांसेस बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हमको एयर पोल्यूशन से केवल लंग कैंसर नहीं हो रहा है, केवल अस्थमा नहीं हो रहा, केवल ब्रोंकाइटिस नहीं हो रही, केवल ब्रीदिंग डिफिकल्टी नहीं हो रही है, हमें बहुत लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स होने वाले हैं कैंसर के रूप में, जो कि अभी शायद हम समझ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल प्रज्ञा, आपने ये जानकारी दी इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और प्रदूषण से वाक़ई बचाव करना क्यों बहुत ज़रूरी है, ये अपने आप में अहम है। क्या कोई सुझाव, क्योंकि हम जब लगातार कार्यक्रम कर रहे थे तो कुछ डॉक्टर्स जुड़े, स्पेशलिस्ट, उनका कहना था N95 मास्क अगर पहन लें तो उससे कुछ हद तक बचाव हो सकता है। आप क्या सुझाव देंगी हमारे दर्शकों को?
दीदी देखिए, N95 मास्क पहनने से केवल वो मोमेंट्री प्रोटेक्शन ही हो रहा है। मैं इसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रही हूँ। N95 मास्क बिल्कुल पहनिए और पहनना चाहिए, बट जो हमारे जो भी स्टेप्स होने चाहिए वो लॉन्ग टर्म होने चाहिए। क्यों हम इसी सीजन में आके जागरूक हो पाते हैं एयर पोल्यूशन को लेके? अभी छठ आएगा तो हम पानी के पोल्यूशन को लेके बहुत जागरूक हो जाएंगे, और बाकी पूरा साल हम बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं। हमारे ना मीडिया में बात होती है, सैडली टू से दैट, ना नहीं, नहीं, हम डिस्कशन कर बिल्कुल रहे सही। होते हैं, जी, ना जी। हम स्टेप्स ले रहे होते हैं। तो क्या हमारा हेल्थ इश्यूज और पोल्यूशन केवल सीजनल अटेंशन डिजर्व करती हैं? मैं ये बिल्कुल कहूंगी, N95 मास्क आप पहनिए। आप जितना हो सके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज करिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूटिलाइजेशन हो। सुबह वॉक के लिए मत जाइए, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा प्रदूषण का लेवल होता है। क्लोज इन्वायरमेंट में कोशिश करिए, अगर आप एक्सरसाइज और वॉक कर सकते हैं, ट्रेडमिल पे कर सकते हैं। जितना हो सके एयर प्यूरिफायर्स का यूज करिए। ये सारी चीजें हैं, बट ये बिल्कुल। सब वो है जो कि हम पोल्यूशन हो गया है और उससे बच रहे हैं। हमको लॉन्ग टर्म के लिए हमें पोल्यूशन को रोकने के लिए साइड एफर्ट्स लेने होंगे, और ये केवल सीजनल नहीं होना चाहिए, केवल छठ और दिवाली तक सीमित नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल छठ दिवाली तक भी नहीं होना चाहिए। साथ ही हम नागरिकों को भी बहुत ज्ञानवर्धन होना चाहिए, किस तरह से प्रदूषण ना करें। और साथ ही जो हमारे सत्ता में बैठे लोग हैं, सरकारें जो चलाते हैं, उनको भी इस ओर साल के अन्य महीनों में उस ओर तवज्जो देनी चाहिए। तो प्रज्ञा, आप जुड़ी हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि लोग इससे कुछ जानकारी हासिल कर पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू फॉर हैविंग मी निधि, थैंक यू सो मच।